जो एयरफोर्स वाला होता है उसकी वाइफ उसका इंतज़ार करती है कि नहीं वो जिंदा है, आएगा। मतलब उसके परिवार वाले, घर वाले को प्रेशर करते हैं कि भाई तुम अपने देवर से निकाह कर ले, तुम इसके साथ घर बसाओ, तुम्हारे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे। अब वो तो पता नहीं, अभी 15 साल हो गए, अभी तक आया नहीं, तो अब क्या आएगा वो। अच्छा साहब 17 साल होने को होते हैं, तो वो देवर भी नहीं मानता। पहले वो भी बोलता है कि नहीं भाई का इंतज़ार करो, भाई का इंतज़ार करो, आएगा भाई। लेकिन 17 साल होने को होते हैं तो वो जब उसकी माँ, उसके रिलेटिव सब प्रेशर करते हैं तो वो बोल देता है कि ठीक है मुझे कबूल है। फिर उस लेडी से पूछा जाता है भाई इसको तो कबूल हो गया, अभी तुम बताओ। वो शांत रहती है, लेकिन उसके बच्चे उसको समझाते हैं, बेटी समझाती है। बेटी भी जवान हो रखी, 17 साल की। जब वो छोड़ के गया तो वो 1-2 साल के बच्चे थे, अब 18, 19 साल के हो गए, 16-17 साल हो गए उसको। तो और वही जो चाचू है उनका, वही उनकी सबके परिवार की देखभाल करता है, बच्चों को स्कूल का ये वो, मतलब जो भी मैनेज करना है परिवार में उनकी मदद करता है काफ़ी। बच्चों को भी चाचू से काफ़ी लगाव हो जाता है। अच्छा। वो भी उसको समझाते हैं मम्मी को अपनी, के मम्मी अभी अब्बू तो पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, वो हैं इस दुनिया में कि नहीं है, आप मान जाओ हमारी बात, आप निकाह कर लो चाचू से। तो वो भी बोल देती है ठीक है कबूल है, करो तैयारी निकाह की। अब भाई जैसे ही वो निकाह की तैयारी शुरू करते हैं तो मैसेज आ जाता है कि भाई तो कारगिल युद्ध के 2 बंदी थे, ये 3 थे लापता उसमें, इनमें से बोला 2 को पाकिस्तान रिहा कर रहा है। अब कसमकस ये वापस आ जाते हैं, ये दोनों निकाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन अब आगे वापस तो रिसीव करने गए, वो लेके आए सब कुछ। लेकिन होता क्या है कि वो जो एयरफोर्स वाला जो स्क्वाड्रन लीडर साहब होता है ना, उसकी वाइफ अभी 17 साल से उस बंदे के टच में है, मतलब उसके देवर के। भाई वो हर जगह, हर मतलब मुसीबत में, हर काम में उसकी मदद करता है एज ए फैमिली, तो उसको उससे थोड़ा प्यार हो जाता है। अब इसके 2 बच्चे हैं, अब ये भी वापस आ जाता है। अब उसको ये हो जाता है कि मैं शादी करूं, निकाह करूं तो किससे करूं। अब ये भी वापस आ गया, ये तो मेरा शोहर है, इसको अपनाऊं या उसके साथ निकाह करूं। उसके मन में भी ये दुविधा रहती है कि भाई मतलब अभी जब आंखें बंद करती है तो चेहरा दिखाई देता है देवर जी का। अब भाई होता क्या है, वो कारगिल लड़ाई में जाने से पहले वो किसी मैच में, पार्टी वार्टी में किसी लड़ी के साथ बहुत टच में आ जाता है। कोई उनके किसी अधिकारी की, उसके किसी दोस्त की वाइफ होती है, उन दोनों का इस हद तक आ जाता है कि मतलब वो गलती कर बैठते हैं। तो वो चिट्ठी लिख के जाता है कि मैं मतलब जा रहा हूँ आपसे, युद्ध में जा रहा हूँ लड़ाई में, लेकिन मेरे से एक बहुत बड़ी गलती होगी, और अगर आगे चिट्ठी पढ़ के मुझे माफ़ कर दोगे तो मैं मतलब अपने आप को वो समझूंगा। कि वो चिट्ठी छोड़ के चला जाता है, वो चिट्ठी लग जाती है उसके भाई के हाथ, वो चिट्ठी उसको दबा के छुपा के रख लेता है। अब जब सब बात हो गई तो भाई वो उसके मन में रहती है कि यार पता नहीं वो चिट्ठी इसने पढ़ी कि नहीं पढ़ी। अब वो तो उससे काफ़ी प्यार तो करती है, मेरे हस्बैंड है उसका, 17 साल बाद उसको मिला है, भूल थोड़ी ना गई वो उसको। तो वो बोलता है भाई को कि भाई यार मैं, वो बार बार उसको उस चिट्ठी का जिक्र करता है कि मैं अब चिट्ठी छोड़ के गया था, तुमने वो चिट्ठी, वो उसका भाई उसको जब भी इस बारे में बात करते देखता है उसको वो कर देता है। बाद में दिन उसको बताता है कि वो चिट्ठी इसने नहीं पढ़ी, वो चिट्ठी मेरे हाथ लगी थी और ये चिट्ठी मेरे पास है, और वो उस चिट्ठी को जला देता है। लेकिन उसकी माँ ने वो चिट्ठी पढ़ ली होती है, क्योंकि वो चिट्ठी उसने उसके अपने एक बॉक्स में रख रखी थी। एक दिन माँ कुछ ढूंढ रही थी तो वो चिट्ठी पढ़ लेती है। जब ये बोले कि
चलो भाई ठीक है, सब बच्चे भी सब राजी हो गए, सब हो गए कि इनका 17 साल बाद आए हैं, दोबारा इनका एनिवर्सरी आई तो बोला इनका निकाह करा देते हैं दोबारा। निकाह की तैयारी होती है। अब वो क्या करता है, झूठी चिट्ठी बनाता है वही फौजी। और जब वो वहाँ मौलवी पूछता है, पहले उस मैडम से पूछता है कि क्या आपको इनके साथ ये निकाह कबूल है, तो वो बोल देते हैं कबूल है। लेकिन मन में उसके ये रहती है कि खुश नहीं है वो इस निकाह से, लेकिन मजबूरी है कि भाई उसका शोहर है, देवर के साथ तो नहीं जा सकती। और वो भी काफ़ी समझाता है उसका देवर भी उसको कि ठीक है, अभी हमारे सामने चॉइस क्लियर है, तुम हाथ थाम लो उनका। लेकिन ये एन मौके पे जब इससे पूछते हैं जाके भाई तुम्हें क्या कबूल है, तो ये जाके उसको बोलता है कि मैंने एक चिट्ठी तुम्हारे नाम लिखी थी और वो असली चिट्ठी तुमने पढ़ी नहीं है, और उसका पढ़ के सुनाते हो चिट्ठी उसको, जबकि वो चिट्ठी ओरिजिनल तो जला दी गई थी। ये दोबारा लिख के ले आता है पुरानी डेट पे। तो बताता है कि मैं लड़ाई में जाने से पहले किसी एक पार्टी में किसी एक लेडी के करीब आ गया था, और मेरी इतने करीब आ गया था कि मतलब हद से गुजर गए थे, और मैं लड़ाई में जाने से पहले ये चिट्ठी लिख के गया था कि मैं आने के बाद तुमसे तलाक मांगूंगा। जबकि उस चिट्ठी में उसने कुछ और ही लिखा था। और ये चिट्ठी तुम्हें पता होना चाहिए, मेरे से निकाह करने से पहले इस हकीकत के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, और मैं अब किसी और से प्यार करने लगा। भाई वो उठती है, उठ के उस चिट्ठी को फाड़ दिया, अब एक चाटा उसको लगाती है, और फिर बोलती है कि जब तुम्हें पता था कि तुम किसी और के प्यार में पड़ चुके हो और 17 साल बाद आए हो, तो मेरे जीवन में क्यों आए दोबारा, क्यों निकाह करने बैठे मेरे से? हमारा परिवार, हमारी ज़िंदगी, सब कुछ ठीक चल रहा था, हम अपने सही रास्ते पे जा रहे थे। तो फिर उसके भाई को पूछती है कि ये चिट्ठी, मतलब उसको पता चल जाता है कि इसको भी पता था, तो वो बोली कि तुम्हें पता था इसके बारे में। उसको उससे भी नफरत हो जाती है। अब ऐसी स्थिति में उसके पास पाकिस्तान से कॉल आता है कि मैं पाकिस्तान से बोल रहा हूँ लाला, तुम्हें हमारा एक काम करना पड़ेगा अगर अपने परिवार की सलामती चाहते हो तो। अब वो फंस जाता है बेचारा। उसको बोलते हैं जैसा तुम्हें कहा जाता है वैसा करो, वो मानता नहीं, वो बोलता है कि नहीं तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बोला ठीक है, जो करना है करो, मैं कुछ नहीं करूँगा तुम्हारा काम। वो उसके भाई का एक्सीडेंट करा देते हैं, छोटे वाले का। और एक्सीडेंट इतना खतरनाक हो जाता है कि वो कोमा में चला जाता है। वो हॉस्पिटल में, तो उसने सोचा कि भाई कहीं और आगे कुछ ऐसा ना हो मेरी फैमिली के साथ, इसलिए इनकी बात मानने में ही फ़ायदा है। वो बोलता है ठीक है मैं करूँगा। बोले अपना एक बैंक में एक अकाउंट खोलो, इंटरनेशनल बैंक में। अच्छा, उसकी वाइफ जो होती है वो एक सेलिब्रिटी होती है, तो वो जिस बैंक में जाके अकाउंट खोलता है उस बैंक में उसकी वाइफ का ऑलरेडी से अकाउंट होता है। तो मैनेजर जानता है, वो बोलता है कि तो हमारा वो है कि आप हमारे मतलब पुराने कस्टमर हैं। तो वो बोला पुराने कस्टमर मतलब मेरा तो कोई अकाउंट है नहीं इस बैंक में। बोला आपकी वाइफ का अकाउंट है और वो एक सेलिब्रिटी है और हम उन्हें जानते हैं। उसका अकाउंट खुल जाता है। अकाउंट खुलने के बाद वो उसे जो पाकिस्तानी एजेंट है, ISI एजेंट, वो उससे अकाउंट डिटेल लेता है। अकाउंट डिटेल लेने के बाद फोन उसके अकाउंट में 25,000 यूरो क्रेडिट करवा देता है। फिर उसको उसका मैनेजर बोलता है उसकी वाइफ को फ़ोन करके, उसका फ़ोन वाइफ को बताता है कि आपके हस्बैंड ने आज हमारे बैंक में आज ही अकाउंट खोला है और उसके अकाउंट में 25,000 यूरो क्रेडिट हुआ। वो उससे पूछती है कि अभी तुम क्या छुपा रहे हो? बोला कुछ नहीं। बोला एक बार फिर पूछती हूँ क्या छुपा रहे हो? बोला कुछ नहीं। ठीक है। अभी बोला तुम
दोबारा एक बार सोच लेना, तुमने 17 साल पहले एक झूठ बोला था और आज एक झूठ बोल रहे हो, फिर छुपा रहे हो मेरे से कुछ। अब तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ, पाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन खोने के लिए सब कुछ है तुम्हारे पास। वो फिर उसको बोलते हैं कि इस अकाउंट में से जाओ, पैसे क्रेडिट करो, निकालो, कैश निकालो। कैश निकाल के बोला, जगह बताते हैं कि वहाँ लेके जाओ इस कैश को, वहाँ बैग छोड़ के आ जाओ। फिर उसको एक दिन हॉस्पिटल में उसका भाई एडमिट है, तो उसको फ़ोन आता है कि, और वो बार बार सिम तोड़ के फेंक देता है अपना, लेकिन उनको पता नहीं कहाँ से उसका नंबर दोबारा मिलते रहता है। फोन उसके पीछे लगा है। फिर बोलते हैं कि अभी पार्किंग में गाड़ी खड़ी है, उसकी चाबी तुम्हें वहाँ काउंटर में मिलेगी, वो गाड़ी वहाँ से लेना। और हमारे जो डिफेंस, ये कौन है, डोभाल क्या था ये, अजीत डोभाल रक्षा सचिव क्या था, रक्षा विशेषज्ञ जो भी था, उसके बंगले पे ले जाके वो गाड़ी खड़ी पार्क करनी है, उसकी पार्किंग। बस इतना काम तुम्हें हमारा करना है। और जाके उस गाड़ी को डिक्की खोल के देखते हैं तो उसमें टाइम बम लगा होता है, मतलब बम लगाया हुआ है। तो वो पसीना पसीना हो जाता है, वो लगे क्या, इस गाड़ी को वहाँ लेके जाऊँगा तो मैं पकड़ा भी जाऊँगा, वहाँ तो सिक्योरिटी चेक भी होगा। उसमें बम लगाया है, जब उसके बगले में घुसूँगा देखो तो भाई वहाँ तो चेक तो होगी गाड़ी। तो जब वो लेके चल देता है उसको गाड़ी को, और हमारे देश की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो भी उसके पीछे लगी हुई है कि ये पाकिस्तान से छूट के आए हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं करके आए हैं। पाकिस्तान ऐसे तो छोड़ नहीं सकता इनको, उनको छोड़ा है, रिहा किया है तो किसी न किसी कंडीशन पे किया है। कहीं ये कुछ बड़ा कुछ करने की फिराक में तो नहीं है पाकिस्तान इनके जरिए, तो उनके पीछे रहते हैं। तो वहाँ पे पहुँचता है उसके जैसे गेट पे, तो वहाँ पे दिल्ली पुलिस लगी हुई है। वो बोलते हैं कि सर, इसने बोला कि उनसे मिलना है, बोला वो तो घर पे नहीं है। बोला मुझे उनके पास ये बुके छोड़ के आना है और 2 मिनट का करना। बोला सर बिना अपॉइंटमेंट के आप अंदर नहीं जा सकते। तो ये अपना वो दिखाता है कि मैं एक नेशनल हीरो हूँ और पाकिस्तान जेल से छूट के आया हूँ। वो बोलता है कि सर नहीं, कुछ भी हो। बोला यार 2 मिनट का काम है, 2 मिनट के लिए जाऊँगा, आ जाऊँगा। बोला ठीक है, लेकिन गाड़ी की तलाशी लेनी पड़ेगी। ठीक है, आप नेशनल हीरो हैं, युद्धबंदी हैं, आपका हम सम्मान करते हैं, लेकिन गाड़ी सर्च करनी पड़ेगी। अब गाड़ी सर्च करेंगे तो पकड़ी जाएगी। ISI एजेंट की इतनी मतलब वो होती है, जैसे ही वो गाड़ी सर्च करने के लिए आते हैं तुरंत से कॉल आती है कि ये मतलब आपको दिल्ली पुलिस वाले होते हैं कि ये मॉक ड्रिल है। हमने आपको ये करने के लिए, देखने के लिए कि आप कितने अलर्ट हैं, ये मॉक ड्रिल कराई थी। पीछे से वो आ जाता है, उसको भेज देते, वो भी आ जाता है जो जिसका बंगला होता है वो डोभाल, वो भी उसको पहचानता है। उसकी गाड़ी की तलाशी भी नहीं होती। जब वो आया, उससे हाथ मिलाया डोभाल ने, तो पुलिस वाले तो क्या उसको वो बोलता है सर, वो बोला बैठो मेरी गाड़ी में। बोला आपसे ही मिलने आया था। बोला बैठो मेरी गाड़ी में, बैठो, चलो अंदर चलते हैं। और बोला मेरी गाड़ी, बोला ये ड्राइवर लेके आए। क्या ड्राइवर गाड़ी लेके आया? अब उसने बोल दिया तो उन्होंने गाड़ी सर्च ही नहीं की, गाड़ी अंदर पार्क होगी। मतलब ISI साली कितनी गहराई तक हमारे देश में के अंदर घुसी हुई है, इसमें हमें ये पता चलता है। हमारे देश की सिक्योरिटी को भी मात दे देती है। बस आगे मैंने देखी नहीं, फिर रात को मैं सो गया। अच्छा। तो भैया कहानी आपको कैसी लगी? कौन सी फिल्म है साहब ये? प्रिजनर ऑफ वार। कहानी कैसी लगी कमेंट कीजिएगा, और इस कहानी का एंड जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी, क्योंकि इतनी ही हम आपको सुना सकते थे, सुनाई, बाद बाकी तो आपको पिक्चर ही देखनी पड़ेगी। अगर वॉइस क्लियर हो तो भी ठीक है, और नहीं क्लियर हो तो भैया इस सफ़र का मज़ा लीजिए।